दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ पूजा पाठ के नहीं बल्कि ऊर्जा, शक्ति और सकारात्मकता को अपने जीवन में आमंत्रित करने का सबसे सुनहरा अवसर है। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा का एक अलग रूप पूजित होता है और हर देवी को चढ़ाया जाता है उनका प्रिय भोग। दोस्तों, इन 9 दिनों के दौरान बहुत से लोग उपवास रखते हैं या सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के हर दिन को एक खास रंग दिया गया है जो देवी दुर्गा के हर एक रूप से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए जो लोग नवरात्रि का पालन करते हैं वे हर दिन के हिसाब से उसी रंग के कपड़े और भोजन तैयार करते हैं और देवी दुर्गा को उनका भोग भी लगाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस नवरात्रि में इस चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं हर दिन के कलर और भोग के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को समर्पित हैं। हर दिन माँ के एक विशेष रूप की पूजा और अर्चना की जाती है और हर दिन का अपना एक रंग और प्रिय भोग होता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और जीवन में सुख शांति और समृद्धि आए तो इस नवरात्रि 9 दिनों तक माँ को उनका प्रिय भोग अवश्य ही अर्पित करें और साथ ही हर दिन का शुभ रंग भी अवश्य ही धारण करें। तो आइए दोस्तों जानते हैं नव दुर्गा के प्रिय भोग और हर दिन के शुभ रंग के बारे में। दोस्तों, नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इस दिन माँ दुर्गा के पहले रूप माँ शैलपुत्री की पूजा और अर्चना की जाती है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। उनको सफ़ेद रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए माँ की प्रसन्नता के लिए पूजा में सफ़ेद या क्रीम कलर के कपड़े अवश्य ही धारण करें। इसके साथ ही उनको गाय के घी का बना भोग अवश्य ही लगाएं। नवरात्रि के पहले दिन गाय के घी से बना हलवा, रबड़ी या मावे के लड्डू का भोग माँ को अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा और अर्चना की जाती है। उनका प्रिय भोग शक्कर और पंचामृत माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन इनका भोग माँ को अर्पित करके उपवास के दौरान आप ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए आप माँ की प्रसन्नता के लिए इस दिन पीला रंग धारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा और अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा को दूध बहुत प्रिय है। माँ को दूध की बनी मिठाई, खीर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दूध माँ को बहुत प्रिय है, इसलिए इनका भोग लगाने से माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा को लाल रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए आप पूजा के दौरान लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना होती है। माँ को मालपुए बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। माँ को मालपुए का भोग लगाकर परिवार के सभी सदस्यों में वितरण करें। दोस्तों, माँ कुष्मांडा को गुलाबी रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए माँ की प्रसन्नता के लिए इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। माँ को फल प्रसन्न होते हैं, जिनमें केले का भोग माँ को अत्यंत ही प्रिय होता है। तुरंत एनर्जी देने वाले फल को लेकर मान्यता यह है कि माँ को इनका भोग लगाने से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, माँ स्कंद माता को नारंगी रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए माँ की प्रसन्नता के लिए इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि ऋषि पुत्री होने के कारण माँ को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ को प्रसन्न करने के लिए मीठे पान, लौकी या शहद का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों,
माँ कात्यायनी की पूजा के दौरान हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि का माना जाता है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे जैसा और बाल बिखरे रहते हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि को गुड़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। माँ को प्रसन्न करने के लिए गुड़ से बने प्रसाद का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, महाकालरात्रि की पूजा के दौरान आसमानी, ग्रे या जामुनी कलर यानी कि पर्पल कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित होता है। अष्टमी के दिन माँ के महागौरी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ महागौरी को माँ पार्वती का रूप माना जाता है। माँ महागौरी को नारियल बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसलिए माँ महागौरी को नारियल से बने हुए व्यंजन भोग में लगाएं। दोस्तों, इस दिन आप पूजा के दौरान पीले, सफ़ेद या क्रीम कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को चने, हलवा पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। दोस्तों, इस दिन आप लाल या मेहरून रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा करके और उन्हें उनका प्रिय भोग अर्पित करके आप माँ का आशीर्वाद कई गुना बढ़ा सकते हैं। और साथ ही हर दिन का शुभ रंग पहनना आपके जीवन में पॉजिटिविटी और शुभ ऊर्जा लेकर के आता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि 9 दिन माँ दुर्गा को उनका प्रिय भोग लगाइए, 9 रंगों का महत्व अपनाइए और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का स्वागत कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य ही लिखें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।